नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, पिछले दिनों हमने रेलवे की पिछली परीक्षाओं में जीके के प्रश्नों को सॉल्व करने की सीरीज शुरू की थी, जिसका पार्ट 3 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, अपन ने रेलवे की पिछली परीक्षाओं के जीके के प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 2 पूरे कर लिए हैं, तो अब पार्ट 3 अपन शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज आपको रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ उसको यारलंग तसंगपो नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है और वहाँ पर उसका नाम यारलंग तसंगपो हो जाता है। अब है, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL ने कनप्पा अग्रहारा में एक स्टेशन का निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। तो बेंगलोर में इन्फोसिस की सहायता से कनप्पा अग्रहारा में स्टेशन बनने वाला है। दोस्तों, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? जब कोई पिंड पहाड़ से गिरता है तो उसके अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं? दोस्तों, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, तो 18वें वर्ग के अंदर निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं, मतलब उनका बाह्य कोश बिल्कुल पूर्ण होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डीप केमिस्ट्री का है, फिर भी आपको रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप एग्ज़ाम को हल्के में ना लें और अपनी तैयारी थोड़ा अच्छे लेवल से करते रहें। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप बड़ा बेसिक मेथड से कर सकते हो कि 40 कंपन पूर्ण करता है 2.5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने कंपन पूर्ण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 16। मतलब उसकी आवृत्ति हो जाएगी 16 हर्ट्ज। ठीक है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण का मान होता है। ये थोड़ा डीप फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। उसमें हम अपन जानते हैं W = F × S cos थीटा होता है। वो क्या होता है कि लगाए गए बल और होने वाले विस्थापन के बीच में कोस थीटा का एंगल होता है। अब थीटा का मान जो भी है अपन इसे फिक्स करते हैं। अब कह रहा है कि कार्य शून्य है, तो शून्य कब होगा? अब F और S को, मतलब बल और विस्थापन, तो अपन रख लेते हैं अचर वैल्यू। अब कोस थीटा का मान शून्य कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में अपन क्या देखेंगे कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी और किए गए कार्य का मान 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। दोस्तों, 57 नंबर का परमाणु होता है लैंथेनियम। ठीक है, जो कि D ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा D ब्लॉक से संबंध रखता है लैंथेनियम। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी होती हैं? तो समुद्र तल पर जब किसी विस्फोट के कारण जो लहरें चलती हैं वो अनुदैर्घ्य लहरें होती हैं। अब कहते हैं आपको कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक अपन जानते हैं NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली होता क्या है कि साइंटिफिक एक रूल है कि अम्ल व क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। तो उसमें क्षार तो अपने दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और अम्ल कौन सा होता है वहाँ पर HCl। अब होता क्या है कि HCl + NaOH = NaCl + H2O, मतलब
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया और HCl अम्ल हो गया, तब जाकर साधारण नमक का निर्माण होता है और एक अणु जल का बन जाता है। तो इसमें कौन सा अम्ल काम आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको बेसिक याद रखना है, अगर अम्ल पूछते छे तो आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बता देना, और क्षार पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बता देना। कभी अगर बात साधारण नमक की होती है तब। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी है तो उसको क्वेश्चन बड़ी आसानी समझ में आएंगे ये, और बाकी आर्ट्स या कॉमर्स का है जिसने पढ़ाई शुरू की है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको ये क्वेश्चन आने लग जाएंगे। कहता है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो वह हार्मोन कौन सा जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन। तो आप भी याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे का तना सूरज की ओर झुक जाता है। कहता है कॉर्क सेल में मौजूदा एक रसायन कौन सा है जिसके कारण उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो इसमें हो जाएगा सुबेरिन। जो रसायन है वो कॉर्क सेल में मौजूद होता है और उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोक देता है। 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था 14वां हॉकी विश्व कप। अब कहता है अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो उस समय रक्षा मंत्री थे निर्मला सीतारमण। अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। पहले राजनाथ सिंह जी भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, तो अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सुषमा स्वराज जिनका निधन हो चुका है, ये पहले विदेश मंत्री थी। नितिन गडकरी जी को आप जानते हो, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं और लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्री भी हैं प्रेजेंट में नितिन गडकरी। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। विंध्य शक्ति कौन से वंश के संस्थापक थे? दोस्तों मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश के बीच में 3वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच में एक वंश का शासन था, वाकाटक वंश। ठीक है, और वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्या शक्ति। इनका ये नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि विंध्याचल पर्वत के ऊपर इन्होंने राज किया था, इसलिए इनका नाम विंध्या शक्ति हो गया, और वाकाटक वंश के ये संस्थापक रहे हुए थे। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। 2018 में दृष्टिबाधितों के लिए आयोजित नेशनल चेस चैंपियनशिप, ये चेस चैंपियनशिप का नाम था मतलब शतरंज के अंदर प्रतियोगिता होती थी, और 13वां संस्करण जो था इसका 2018 में आयोजित हुआ था, उसके विजेता कौन थे? किशन गांगुली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी करंट का क्वेश्चन पिछले टाइम था, अब इसका कोई खास रोल नहीं है। 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? आप सभी जानते हो 2000 के गुलाबी नोट के पीछे मंगलयान का चिन्ह बना होता है, जो कि अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन 2017 का ताज पहनाया गया था? 2017 में मिस ट्रांस क्वीन अवार्ड का आयोजन किया गया था, स्टार्टिंग की गई थी। अब क्या है कि जो मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं उनको सम्मान देने के लिए इस किताब का आयोजन करवाया गया है शुरुआत से 2017 से, जिसकी विजेता निताशा विश्वास थी। ये पश्चिमी बंगाल से संबंधित थी, वेस्ट बंगाल से संबंधित थी निताशा विश्वास। कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। व्यक्ति के पास जितनी शक्ति होगी उतना ही वो कार्य कर पाएगा। तो इसको आप ऐसे समझो कि शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन समय। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण।
कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, तो कीटोन के अंत में अपन ओन लगाते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष की बात करें तो क्लोरीन की संयोजकता 7 हो जाएगी। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? प्रेजेंट में संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। ठीक है, अभी की जो अपन बात करें, और अगस्त 2019 से पहले संस्कृति मंत्री थे महेश शर्मा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए ये बल हो जाएगा नाभिकीय बल। किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ये एसएससी और एनटीपीसी में दोनों में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, नरसिंहदेव प्रथम, आप इसको नोट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशांक मनोहर। शशांक मनोहर को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना गया था। अब पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक भागीदार है? तो पुरुषों के लिए जो हॉकी विश्व कप 2018 हुआ था, उसके लिए उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन कंपनी को भागीदार बनाया गया था। अब कहता है अगला क्वेश्चन, 8वें वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। किस भारतीय को 2017 में कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया? तो अजीज प्रेम जी को 2017 में मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया था। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती है। तो कौन सी कोशिकाएं संचारित होती हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाएं अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में संचारित होती हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम हो जाएगा यजुवेंद्र चहल। द इंग्लिश पेशेंट बुक 2018 में इस बुक ने गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता था। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी नदी पर। और ये कहाँ पर स्थित है? आप इसमें नोट कर लेना, औरंगाबाद में है ये। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएगी? गोदावरी नदी पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। मैं आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।